राम राम सभी को। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। और मैं जिस भर्ती की आपसे बात करने वाला हूं, ये भर्ती निकली है आपकी रेलवे में ग्रुप डी की। तो आप जरूर इस भर्ती का फॉर्म भरें और मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और तब आप इसका फॉर्म फिल करें। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों की अपडेट आती रहे। इस भर्ती का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें हमें जो फीस भरनी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और दूसरा फायदा यह है कि इस भर्ती में मिलने वाली है हमको 3 साल उम्र में छूट। तो चलिए चलते हैं सारी जानकारी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भर्ती निकली है आपकी रेलवे में ग्रुप डी की, ग्रुप डी। और अब मैं आपको बता देता हूं इसमें जो टोटल पद हैं आपके 12,000 प्लस। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको दोबारा बता दूं, फीस जो मैंने आपको बताया था ना के बराबर। दरअसल इसकी जो फीस है वो है 500 रुपए। इसमें जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके 100 रुपए लगेंगे और 400 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है भैया, ये है। और SC ST के लिए जो फीस रहेगी आपकी, ST और SC के लिए वो बिल्कुल जीरो रहेगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो पोस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी ग्रुप डी की। ग्रुप डी के बारे में आपको पता ही है। और अब मैं आपको बता देता हूं सैलरी जो इसमें मिलने वाली है इन हैंड फर्स्ट मंथ में आपके वो 32,000 है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं अब क्लास की, तो इसमें आपको सिर्फ 10th क्लास पास होना चाहिए, सिर्फ 10th क्लास। पूरे भारत में अगर सबसे कोई आसान जॉब है जिसको प्राप्त हम कर सकते हैं, वो है आपकी ग्रुप डी की। ठीक है, तो आप मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वो जानकारी दूंगा शायद ही आपको किसी ने दी हो। तो अब मैं आपको बता दूं इसमें एज, इसकी एज है जो 18 से 33 साल है। अब ये भर्ती काफी दिनों से निकली नहीं, तो इसमें हमको जो छूट दी जा रही है वो है 3 साल की, यानी कि 18 से 36 ये हो गई। इसमें अब आप लगा लीजिए SC ST के लिए 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल की छूट। ये इस भर्ती का प्रोसीजर रहने वाला है। इससे अलग अब मैं आपसे बात करूं, इस भर्ती में बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर क्या इसमें ITI आएगा। तो मैं अब आपको क्लियर कर देता हूं बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ कि इसमें कोई भी ITI भर्ती नहीं है। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल पोस्ट आएंगी लेकिन इससे अलग आएंगी। ठीक है, ये सिर्फ जो भर्ती जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सिर्फ ग्रुप डी की भर्ती है। और जितने भी यूट्यूब टीचरों ने बताया है आपको ITI वाली पोस्ट के साथ, तो वो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोस्ट के साथ थी वो भर्तियां। तो ये सिर्फ आपकी जो भर्ती है नॉन टेक्निकल है, सिर्फ ग्रुप डी। आपसे सिर्फ PN वगैरह के काम कराए जाएंगे, फोटो कॉपी वगैरह के या ऑफिस से रिलेटेड जितने भी नॉर्मल काम होते हैं वो आपसे कराए जाएंगे। पानी पकड़ाना वगैरह ऐसे काम होते हैं इसमें। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको लगना है तो इस भर्ती का सबसे ज्यादा आसान एग्जाम होता है भैया, सबसे ज्यादा आसान एग्जाम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, एग्जाम 100 नंबर का एग्जाम होता है, 1/3 नेगेटिव होती है। अब मैं आपको बता दूं नेगेटिव के बारे में, भाई साहब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं ये डराने के लिए है। बिल्कुल आसान पेपर आता है अगर सही से इंसान पढ़कर पेपर दे तो। अब मैं आपको बता दूं, साइंस साइंस 25 मार्क्स की आएगी आपकी, मैथ 25 मार्क्स का आएगा, और रीजनिंग 25 मार्क्स की आएगी, और जीके और करंट अफेयर ये भी 25 मार्क्स का आएगा। अब से पिछली बार का जो पेपर आया था उसमें करंट अफेयर और जीके इतनी आसान पूछी गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। एक बार पेपर दो, क्लियर करो मेडिकल, बस आपकी जॉब पक्की। इसमें फिजिकल भी है भैया, वैसे फिजिकल कोई मायने नहीं रखता, जिसका रिटन टेस्ट क्लियर, फिजिकल जीरो है, जीरो। देखो फिजिकल, अगर मैं आपसे ग्रुप डी के फिजिकल की बात करूं तो ग्रुप डी का जो फिजिकल रहने वाला है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि देखिए, अब आपसे मेल और फीमेल, इसमें आ जाएगा आपका मेल के लिए 35 kg और फीमेल के लिए आ जाएगा आपका 20 kg। और 100 मीटर जाना है आपको, सिर्फ कितने मिनट में? 2 मिनट में। दोनों के लिए 2 मिनट में, 2 मिनट में 20 kg लेकर भागना है 100 मीटर लड़कियों को, और लड़कों को भागना है 35 kg लेकर। अब इससे अलग अगर मैं रनिंग की बात करूं तो रनिंग
रनिंग भी बहुत ज्यादा आसान दी है। देखो रनिंग में मेल और फीमेल, मेल में अगर मैं रनिंग की बात करूं तो 1 किलोमीटर, दोनों के लिए 1 किलोमीटर, ठीक है। अब मेल भागेगा 4 मिनट में, 4 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। इससे अलग फीमेल के लिए मात्र 4 मिनट 15 सेकंड। ये रनिंग रहने वाली है 1 किलोमीटर की, दोनों के लिए। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं अप्लाई की। देखो अप्लाई डेट आपको किसी ने नहीं बताई। इसकी जो अप्लाई डेट है अकॉर्डिंग टू रेलवे कैलेंडर वो है आपकी 3 अक्टूबर। यानी कि आप ऐसे समझो 1 से लेकर 7 यानी कि अक्टूबर में, इसी वीक में कभी भी जॉब आपकी आ जाएगी। सबसे आसान है, अभी से ही आप एक स्पीडी की बुक ले लीजिए, स्पीडी। दूसरे नंबर पर आप ले लीजिए जीके के लिए, स्पीडी की जीके के लिए लूसेंट की, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर मैं आपसे करंट अफेयर के लिए बात करूं तो वो भी स्पीडी की चलेगी। ये जो एग्जाम है आपका मात्र 10th पास के लिए है, और जो आपका सिलेबस आएगा वो आएगा आपका 8th 9th और 10th। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी की, दोबारा बता देता हूं, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आते हैं 8th 9th और 10th के, इनको पढ़ लीजिए। सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गएंगे। मैं आप सभी के लिए इस भर्ती को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिलेबस प्लस में बुक्स भी बता दिए। मार्केट जाइए और बुक सेलर से बोलिए कि 8th 9th और 10th की हमें एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स दे दिए, जिसमें केवल 1 लाइनर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर, ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन पक्का। मेरा उद्देश्य सिर्फ भाइयों आपके घर में सरकारी नौकरी लाना है। आप लोग कॉन्फिडेंस से देख सकते हो मुझे कि मैं आप लोगों के लिए कितना तत्पर हूं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों की अपडेट आ जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करेंगे, ताकि सब लोगों को इस भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मैं आप लोगों के लिए ही हूं तत्पर, सिर्फ आप लोगों के लिए। नमस्कार।